नेक्स्ट रेमेडी हमारी है नाइट्रियम मुराटिकम। ये हम एलेंस की नोट्स से पढ़ रहे हैं जो होम्यो असिस्टेंट ऐप में है। तो इसमें पहला जो है वो है, पहले तो ये बताना चाहिए इसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट और ये NaCl से बनता है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर द एनेमिक एंड कैकेक्टिक वेदर फॉर्म लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स प्रोफ्यूज मेंसेस सेमाइनल लॉसेस और मेंटल अफेक्शंस। ठीक है, ये एनेमिक एंड कैकेक्टिक लोगों को दिया जाएगा। एनेमिक मतलब आप लोग सब जानते हैं, एंड कैकेक्टिक मतलब हो सकता है आपको ना पता हो, तो इसका मतलब ये होता है जैसे कि वो लोग जिनमें मसल मास का लॉस हो चुका है, ठीक है, उन लोगों में दिया जाएगा ये। और फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए कि अच्छा मसल मास का लॉस मतलब कि इमेचुरेटेड जो दिखते हैं ना उन लोगों में। उसके बाद वेदर फॉर्म लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, जो वाइटल फ्लूइड्स उनकी बॉडी के लाइक जो ब्लड है, ठीक है, उन सब का अगर एक्सेस अमाउंट में लॉस हो रहा है, या अगर मेल्स की बात करें तो उसमें लिखा है सेमाइनल लॉसेस। ठीक है, तो जो सीमेन है उसका बहुत लॉस हो रहा है एक्सेसिव अमाउंट में, तो उसमें नाइट्रोमेटिक हम दे सकते हैं। और प्रोफ्यूज मेंसेस में ऑब्वियसली क्या होगा, ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होगा, तो जिसकी वजह से एनीमिक होगी वो वुमेन, तो उसके बाद इन सब केसेस में हम देते हैं नाइट्रोमेटिकम। नेक्स्ट है और मेंटल अफेक्शंस, जो भी मेंटल अफेक्शंस है मतलब कि मानसिक उसको जो भी प्रॉब्लम है वो उससे रिलेटेड, मतलब जो उसका मेंटल वो है हेल्थ है या मेंटल इमोशन से रिलेटेड जो दिक्कत है उसमें हम नाइट्रोमेटिकम सोचेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेट इमेशिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल, एब्रोटेनम आयोडम, थ्रोट एंड नेक ऑफ चिल्ड्रन इमेशिएट रैपिडली ड्यूरिंग समर कंप्लेंट्स। सैनिक्यूला कहने का मतलब ये है कि बहुत इमेचुरेट पर्सन अगर है, ठीक है, दुबला पतला, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल मतलब भले उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, वो रेगुलर वाले काम अच्छे सही ढंग से कर रहा है। लिविंग वेल का मतलब कि सही से वो एक्टिवली काम कर रहा है, रूटीनली उसके वर्क परफॉर्म हो रहे हैं, कुछ भी वीकनेस फील नहीं हो रहा, लेकिन साथ में उसका जो फ्लैश है वो लूज़ हो रहा है, मतलब मसल मास कम हो रहा है उसमें, तो हम उसमें एब्रोटेनम एंड आयोडम जो है वो भी सोच सकते हैं अलॉन्ग विद नाइट्रोमोल। फिर है थ्रोट और नेक जो होगा बच्चों में नाइट्रोमोल में वो बहुत ज़्यादा जो है वो इमेशिएट हो जाएगा समर कंप्लेंट्स के दौरान। समर कंप्लेंट्स मतलब एक्सेसिव हीट की वजह से, सन स्ट्रोक की वजह से, या जो बच्चे गर्मी में स्कूल आना जाना कर रहे हैं बस वगैरह में विदाउट AC में, ठीक है, या फिर जो भी समर की कंप्लेंट्स होती हैं ना उनमें अगर बच्चों में नेक एंड थ्रोट जो इमेचुरेट देखने को मिल रहा है, तो हम नाइट्रोमेटिक सोचेंगे। और इसमें एक और रेमेडी है वो है सैनिक्यूला। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, कैलकीरिया काली सी। ठीक है, मतलब कि इसमें ठंड लगने की जो है टेंडेंसी ज़्यादा होगा, मतलब चिल्ली वाला पेशेंट अगर है तो नाइट्रोमेट सोच सकते हैं अलॉन्ग विद कैलकीरिया एंड काली कार। फिर उसके बाद है इरिटेबिलिटी, चाइल्ड ग्रोथ व्हेन स्पोकन टू, क्राइंग फ्रॉम स्लाइटेस्ट कॉज, गेट्स इनटू अ पैशन अबाउट ट्रिफल्स स्पेशली व्हेन कंसोल्ड विद। मतलब नाइट्रोमेटिक का जो पेशेंट है उसमें इरिटेबिलिटी है, मतलब बहुत चिड़चिड़ा वाला उसमें बिहेवियर देखने को मिलेगा। चाइल्ड जो है वो क्रॉस होगा, मतलब चाइल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रॉस जो वर्ड है ना उसका मतलब क्या होता है सुन लो, उसका मतलब है बैड मूड। तो चाइल्ड ग्रॉस है मतलब चाइल्ड जो है बहुत ख़राब मूड में हो जाता है अगर उससे बात कर लिया जाए, तो उससे समझाया जाए। मान लो अगर उसको इतना सा बोल दिया जाए कि बेटा तुम यहाँ मत बैठो, तुम वहाँ बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो लेकिन मतलब जो जिस सीट में वो बैठा है उसको हम बोलें कि यहाँ से उठ कर थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, तो इतनी सी बात में वो इरिटेबल अगर हो रहा है तो नाइट्रोमेट सोचेंगे। उसके बाद क्राइंग फ्रॉम स्लाइटेस्ट कॉज, और छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे रीजन्स में जो बच्चे रोज देते हैं उनको हम नाइट्रोमेट देने का सोच सकते हैं। फिर है गेट्स इनटू अ पैशन अबाउट ट्रिफल्स मतलब कि छोटी छोटी बातें, ठीक है, थोड़ी बहुत बच्चों में लड़ाई हो जाती है, तो मतलब थोड़ी बहुत बातों में थोड़ी बहुत मतलब जिसे बोलते हैं ना छोटी मोटी टॉपिक पे बच्चों में लड़ाई अगर हो रही है, ठीक है, गेट्स इनटू पैशन अबाउट ट्रिफल्स मतलब कि उसमें एक लड़ाई करने का जुनून हो जाता है कि मुझे ऐसे, मतलब कि अगर वो बच्चे खेल रहे हैं तो वो बोलेंगे कि अब तो मेरी टर्न थी तो तुम क्यों ले रहे हो बॉल, या अब तो मेरी टर्न थी तो तुम मेरे बैट क्यों ले रहे हो, ऐसा बोलेंगे, और इसकी वजह से वो आपस में लड़ाई करने लग जाएंगे। ऐसे बच्चों में हम देंगे नाइट्रोमेटिकम। स्पेशली व्हेन कंसोल्ड विथ, खास करके ऐसे बच्चों को अगर हम ये समझाएंगे ना या उसको कंसोल करेंगे कि अरे कोई बात नहीं, हाँ मिलजुल के खेल लो, या मतलब कि अगर हम उसको कंसोल करेंगे अगर वो रो रहा है, ठीक है, तो इससे वो और भी मतलब क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेबिलिटी उनमें देखने को मिलेगी, तो हम नाइट्रोमेटिकम देखेंगे, मतलब नाइट्रोमेटिकम देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्सुलेशन से दिक्कत है नाइट्रोमेटिकम को, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो कॉन्सुलेशन से आराम किसको मिलता है वो है पल्सर। नेक्स्ट है ऑकवर्ड हैस्टी ड्रॉप्स थिंग्स फ्रॉम नर्वस वीकनेस एपिस वोविस्टा, मतलब नाइट्रोमेटिकम जो है वो बहुत ऑकवर्ड है, मतलब बहुत बेचैनी टाइप उसमें रहती है, जल्दबाजी मतलब हैस्टीनेस रहती है, एंड इतनी ऑकवर्डनेस और इतनी हैस्टीनेस इसके अंदर कि वो नर्वसनेस के कारण उसके हाथ जो है वीक पड़ जाते हैं, एंड वो अपने हाथ से चीज़ें जो है नीचे
फ्लोर पे गिरा देगी। तो ऐसे हमें नाइट्रोम्यूर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एपिस और बोविस्ट्राई में देखने को मिलेगा। फिर है मार्क दिस पोजिशन टू वीप सैड वीपिंग मोड विदाउट कॉज पल्सेटिला बट कॉन्सलेशन फ्रॉम अदर्स एग्रेवेट्स ट्रबल्स। मतलब उसको रोने की टेंडेंसी है, ठीक है। सैड वीपिंग मूड है बिना किसी रीज़न के, जैसे बच्चों में भी देखा बिना किसी रीज़न में उनको लड़ाई झगड़ा करना है, ट्रिफल्स छोटे मोटे ट्रिफल्स पे भी उनको बैड मूड रखना है अपना, ये सब चीज़ें देखने को मिले, इरिटेबिलिटी। वैसे ही इसमें क्या होगा, मार्क टेंडेंसी डिस्पोजिशन है टू वीप, सैड वीपिंग मूड है विदाउट कॉज, बिना किसी रीज़न के उसको सैड रहने का, रोने का मन करता है। ऐसा पल्सेटिला में भी देखने को मिला है सैड वीपिंग मूड। फिर हम देखते हैं बट कॉन्सलेशन फ्रॉम अदर्स एग्रेवेट्स ट्रबल। लेकिन अगर कोई चुप करा रहा है उसको कंसोल कर रहा है कि कोई बात नहीं, ओके यू विल राइज अप वंस अगेन वगैरह वगैरह, ऐसे उसको कंसोल किया जा रहा है, तो उसकी दिक्कत और भी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन पल्सेटिला को इससे आराम मिलेगा। फिर उसके बाद कॉन्सोलेशन से, फिर उसके बाद लिखा है हेडेक, एनेमिक ऑफ स्कूल गर्ल्स, काल्क पी मतलब काल्क फॉस फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, लेफ्ट साइडेड क्लेविस एज इफ बर्स्टिंग विद राइट फेस, nausea and vomiting before, during and after menses as though 1,000 little hammers were knocking in the brain during fever, ameliorated by perspiration। मतलब इसका जो हेडेक होगा ना वो कैसा होगा, जैसे अनेमिक लड़कियों में हेडेक होता है ना, जो अनेमिक लड़कियां हैं स्कूल जाने वाली, उनमें अगर हेडेक देखने को मिल रहा है तो नाइट्रोम्यूर सोचेंगे। इसके अलावा काल्क फॉस भी सोच सकते हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज जब से सूर्य उदय हुआ है तब से लेकर सूर्यास्त तक अगर हेडेक हो रहा है तो हम नाइट्रोम्यूर सोचेंगे। लेफ्ट साइडेड क्लेवस है, मतलब लेफ्ट साइडेड उसको हेडेक होगा नाइट्रोम्यूर में, और ऐसा हेडेक होगा जैसे कि उसका हेडेक के टाइम जो होगा ऐसे लगेगा कि उसका जो फेस है वो बहुत रेड सा हो रहा है, ठीक है। जिसे बोलते हैं ना गुस्से से लाल होना, तो वैसे उसका रेड फेस होगा हेडेक के टाइम पे। नोजिया एंड वॉमिटिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मेंसेस के दौरान उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग वाला होगा सीन, और नोजिया से पहले भी मेंसेस से पहले भी नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, एंड मेंसेस के बाद भी नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा। और उसको हेडेक में ऐसे फील होगा ना जैसे कि बहुत सारे छोटे जो कीले होती है ना वो सब उसके ब्रेन में नॉक कर रही हैं फीवर के टाइम पे, और इस हेडेक में उसको आराम मिलेगा बाय पर्सपिरेशन, स्वेटिंग से उसको आराम मिलेगा इस हेडेक में। फिर हम बात करते हैं हेडेक बिगिनिंग विद ब्लाइंडनेस, इरिस कालीबी विद जिगजैग डेजलिंग लाइक लाइटनिंग इन आइज, अशरिंग इन थ्रॉबिंग हेडेक फ्रॉम आइज स्ट्रेन। मतलब इसका जो हेडेक होगा वो ब्लाइंडनेस से स्टार्ट होगा। ब्लाइंडनेस से स्टार्ट होगा मतलब कि हेडेक के शुरू में उसको ब्लाइंडनेस होगा। इसमें हम इरेस और काली भी सोच सकते हैं। साथ में जिगजैग डेजलिंग मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी लाइट चमकने टाइप उसको दिखेगा। विद लाइटनिंग इन आइज में लाइटनिंग टाइप उसको फील होगा, ठीक है। अशरिंग इन थ्रॉबिंग हेडेक मतलब धक धक वाला दर्द होगा उसको अपने ब्रेन में। उसके बाद फ्रॉम आई स्ट्रेन मतलब कि आँखों में उसको प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, इसकी वजह से हेडेक है, तो नाइट्रोम्यूरेटिक हम सोचेंगे। उसके बाद क्या है लैक्रिमेशन, टीयर्स स्ट्रीम डाउन द फेस व्हेनेवर ही कव्स यूफ्रेशिया। नाइट्रोम्यूरेटिक में क्या है उसके जो लैक्रिमेशन है मतलब उसके जो टीयर जब उसके आंसू आते हैं तो वो जब भी वो खांसता है ना तो खांसने के टाइम उसके आंखों से आंसू निकलेगा नाइट्रोम्यूरेटिक में। ऐसा हमें यूफ्रेशिया में भी देखने को मिलता है। और लैक्रिमेशन भी है मतलब आंसू जो है उसके आंखों से निकल रहे हैं, टीयर्स प्रोडक्शन को बोलते हैं लैक्रिमेशन। उसके बाद है हे फीवर, स्क्विमिंग सेंसेशन इन द नोस्ट्रिल एज ऑफ अ स्मॉल वर्म ब्रॉट ऑन बाय एक्सपोजर टू हॉट सन और इंटेंस समर हीट। मतलब इसको हे फीवर है, हे फीवर में क्या, हे फीवर इज बेसिकली नॉट अ फीवर, इट इज़ एन एलर्जी, ठीक है। तो हे फीवर अगर है जिसमें कि उसको नोस्ट्रिल में स्क्विमिंग सेंसेशन जैसे कि कोई कीड़ा चल रहा है छोटा कीड़ा वैसे उसको फील होगा जैसे स्मॉल वर्म की वजह से होता है, और उसको हॉट सन में एक्सपोजर की वजह से होता है हे फीवर, ठीक है। और इंटेंस समर हीट या फिर जब बहुत ज़्यादा समर हीट है उस टाइम उसको हे फीवर होगा, तो हम नाइट्रोम्यूरेटिकम सोचेंगे। क्योंकि देखो एक्सपोजर टू हॉट सन मतलब हम समझ सकते हैं ना जो लाइन लिखी थी कि सनराइज से सनसेट तक हो रहा है हेडेक, तो वहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि एक्सपोजर टू हॉट सन से अगर हेडेक है, सॉरी हे फीवर है, आई मीन टू से सॉरी वेरी सॉरी, मैं गलती से हे फीवर को हेडेक समझ रही थी। एक्सपोजर टू हॉट सन है, ठीक है, उसकी वजह से उसको हे फीवर है तो नाइट्रोम्यूरेटिकम सोचेंगे। उसके बाद या फिर इंटेंस समर हीट के टाइम पे हे फीवर है तो हम नाइट्रोम्यूरेटिकम सोचेंगे। फिर है सेंसेशन एज ऑफ अ हेयर ऑन द टंग सिलेशिया। नाइट्रोम्यूरेटिकम के पेशेंट जो है ना वो बोलेंगे कि मेरे जो टंग है उसमें ना हेयर का सेंसेशन मुझे फील होता है, ऐसा सिलेशिया में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है टंग मैप्ड विद रेड इंसुलर पैचेस लाइक रिंगम ऑन साइड्स, आर्सेनिक, लेकेसिस, मर्क्यूरियस, निट्रिक एसिड एंड कैरेक्सिकम, हैवी डिफिकल्ट स्पीच, चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक। मतलब कि नाइट्रोम्यूरेटिकम का जो टंग होगा वो मैप्ड होगा और रेड इंसुलर पैचेस मतलब क्या होंगे कि आइसोलेटेड पैचेस होंगे, मतलब अलग अलग पैचेस होंगे, ठीक है।
उसके बाद जैसे कि उसको जो उसके पैचेस होंगे ना, उन जो मैप टंग होगा उसमें फील होगा कि जैसे रिंग वॉर्म्स हैं उसके दोनों साइड्स पे टंग के। ऐसा हमें और किस्म देखने को मिलता है कि मैप टंग विद रेड इंसुलर पैचेस लाइक रिंग वॉर्म ऑन बोथ साइड्स। ये हमें आर्सेनिक में, लेकेसिस में, मर्क्यूरियस में, निट्रिक एसिड में और ट्रैक्सिकम में देखने को मिलता है।